अब पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस देखते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप एंजल वन के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यानी कि लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो एक ब्राउजर में रिडायरेक्ट हो जाओगे और एंजल वन अकाउंट ओपन करने का ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है रजिस्टर विथ योर मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा एंजल वन की तरफ से एसएमएस में। वो ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद अगले स्टेप में इंटर योर डिटेल्स में इस बॉक्स में आपको अपना फुल नेम इंटर करने के लिए कहा जाएगा। फुल नेम इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करना होगा। आप चाहो तो गूगल के ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई और ईमेल आईडी यूज करना चाहते हो तो वो भी इंटर कर सकते हो। तो यहाँ मैं ईमेल आईडी इंटर करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे ही आप ईमेल आईडी इंटर करके कंटिन्यू करते हो आपकी ईमेल आईडी पे भी ईमेल के माध्यम से ओटीपी भेजा जाता है एंजल वन की तरफ से। आप ईमेल ऐप ओपन करके ओटीपी देख लोगे और यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करके सबमिट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे पैन कार्ड नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड नंबर इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। अब डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, अकाउंट ओपन करने के लिए जितना भी डिटेल चाहिए होगा वो डिजी लॉकर के माध्यम से फेच किया जाएगा। डिटेल में आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, ये सारी चीजें होंगी। नीचे इस पे सेलेक्ट कर लेना है और ऑथेंटिकेट आधार इस पे क्लिक करना है। अब आप अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर दोगे और जो भी कैप्चा यहाँ पे दिखाई देता है इस बॉक्स में इंटर कर देना है और नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है उस पे एसएमएस के माध्यम से ओटीपी आएगा। ओटीपी यूआईडीआई की तरफ से आएगा। वो ओटीपी एसएमएस में चेक कर लेना है और यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। अब अगर आपने कभी डिजी लॉकर के लिए रजिस्टर किया होगा तो इस टाइप का देखने को मिलेगा, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर। तो अगर आपको डिजी लॉकर के बारे में पता नहीं है कि ये क्या है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। डिजी लॉकर एक सरकारी ऐप है और डिजी लॉकर पे आप आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करते दौरान ही आप एक सिक्योरिटी पिन बनाते हो 6 डिजिट का। उसी पिन को आप यूज करते हो डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए। और डिजी लॉकर के माध्यम से आप किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट का नंबर इंटर करके उसको फेच कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करके स्टोर भी कर सकते हो। तो अगर आपने डिजी लॉकर के लिए रजिस्टर किया होगा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये दिख जाएगा और आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन इंटर करना होगा। लेकिन अगर आपने डिजी लॉकर के लिए रजिस्टर किया था और आप ये सिक्योरिटी पिन भूल चुके हो तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके सिक्योरिटी पिन को वापस से रीसेट भी कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। इसके लिए जब आप फॉरगॉट पे क्लिक करोगे तो आगे आधार कार्ड नंबर इंटर करना होगा। आधार कार्ड के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे एसएमएस के माध्यम से ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डाल के वेरीफाई करोगे और आपको फिर से 6 डिजिट डिजी लॉकर पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन याद है डिजी लॉकर का, इंटर करके मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब डिजी लॉकर को कंसेंट प्रोवाइड करना होगा आधार कार्ड डिटेल शेयर करने के लिए, तो अलाउ कर देना है। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया जाता है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट भी लिंक करना होगा। बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आप अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर दोगे इस बॉक्स में। अगेन बैंक अकाउंट नंबर वापस से री इंटर करके कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आईएफएससी कोड भी इंटर कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आपको बैंक पासबुक में या फिर बैंक स्टेटमेंट में मिल जाता है। सारा डिटेल इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है और जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक करोगे उसी बैंक अकाउंट से आप फंड ऐड कर पाओगे और कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो। और कंपनी के शेयर्स को बेचने के बाद आप इसी एडेड बैंक अकाउंट में वापस से मनी को विड्रॉ भी कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट डिटेल इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। अब केवाईसी करने के लिए आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करना होगा, यानी कि अपना एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करना होगा। सेल्फी कैप्चर करने से पहले अगर आप कोई चश्मा पहनते हो या फिर टोपी पहनते हो या फिर मास्क लगाया हुआ है तो उसे हटा देना है ताकि आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। क्लिक सेल्फी पे टैप करना है। इसके अलावा दोस्तों अभी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी अकाउंट ओपनिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा 1 से 2 दिन में, तब कैसे आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, एंजल वन के एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। और एंजल वन के एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम लॉगिन करते दौरान आपको एक 4 डिजिट का पिन भी बनाना होगा और जो आप पिन बनाओगे उसी पिन को आप यूज करोगे हर बार एंजल वन ऐप में लॉगिन करने के लिए या फिर वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए। यहाँ से क्लिक सेल्फी पे टैप करना है। उसके बाद एंजल वन वेबसाइट आपसे कैमरा एक्सेस करने का परमिशन मांगता है ताकि आपका सेल्फी कैप्चर कर सके। अलाउ कर देना है। अगेन यहाँ से अलाउ कर देना है। इस तरीके से आपका कैमरा ओपन हो जाता है। अभी आपको इस सर्कल के अंदर में अपना फेस सही से लोकेट करना है, रखना है। अगर आप सही से फेस को नहीं रखते हो इस सर्कल के अंदर तो ये सर्कल रेड कलर का दिखाई देगा और सही से फेस को रखने के बाद ये सर्कल ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद ही आप सेल्फी कैप्चर कर पाओगे। जैसे ही मैंने सही से अपना फेस लोकेट किया इस सर्कल में, ये सर्कल ग्रीन हो जाता है। नीचे कैप्चर नाउ दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। इस तरीके से मेरा सेल्फी कैप्चर हो चुका है। कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको साइन भी करना होगा।
आपको सिस्टम जनरेटेड सिग्नेचर यहाँ पे एंजल वन द्वारा ही सजेस्ट किया जाता है आपके नाम के अकॉर्डिंग। आप इसे भी यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप मैनुअली साइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको ब्लैंक व्हाइट पेपर पे पेन से सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा उसका पिक्चर। मुझे यहाँ पे जो सिस्टम जनरेटेड सिग्नेचर सजेस्ट किया गया है उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपको इन दोनों पे सेलेक्ट कर लेना है आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन और आई एम एन इंडियन रेसिडेंट और यहाँ से सबमिट कर देना है। अब अगर आप डेरिवेटिव्स को एक्टिवेट करना चाहते हो यानी कि फ्यूचर ऑप्शन करेंसी कमोडिटी में ट्रेड भी करना चाहते हो तो आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होगा और बैंक स्टेटमेंट आप केवल ओटीपी के माध्यम से कंसेंट प्रोवाइड करके दे सकते हो। आपको मैनुअली अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप ओटीपी मंगाओगे बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ओटीपी इंटर करके कंसेंट दे दोगे और आपका बैंक स्टेटमेंट बैंक से फेच कर लिया जाएगा। अगर एक्टिवेट करना हुआ तो आप मोबाइल नंबर इंटर करके कंटिन्यू कर सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, केवल म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। मैं डू इट लेटर कर लेता हूँ। वैसे आपको डेरिवेटिव्स एक्टिवेट करने का ऑप्शन बाद में भी मिल जाएगा अकाउंट ओपन होने के बाद। डू इट लेटर कर लेता हूँ। एनुअल इनकम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा, कितना आप सालाना कमा लेते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, आप कोई स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ हो तो आप मिनिमम वाला यानी कि बिलो 5 लाख ये चूज कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। अब आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है। आप गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेस अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो तो अदर्स पे क्लिक करने के बाद आपको वो भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप एंजल वन की तरफ से व्हाट्सएप पे अपडेट्स और नोटिफिकेशन चाहते हो तो इस पे सेलेक्ट करके रखना है। DDPI सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करने के बाद शेयर्स को सेल करने में आसानी होगी क्योंकि शेयर्स को खरीदने के बाद जब वो पोर्टफोलियो में आ जाता है तो होल्ड किए हुए शेयर्स को बेचने के लिए आपको टी-पिन चाहिए होता है। लेकिन अगर आप DDPI चूज कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ से, तो शेयर्स को सेल करने में आसानी होगी, टी-पिन की जरूरत नहीं होगी। अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। अब एडिशनल डिटेल में आप अपना फादर नेम यहाँ पे इंटर कर दोगे, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल अदर्स, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड अनमैरिड या फिर डिवोर्स्ड हो। फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी चूज कर लेना है यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में जो अनयूज्ड फंड होगा बैंक अकाउंट से ऐड किया हुआ वो कब सेटल करके आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली वापस भेजा जाएगा। आप 30 डेज 90 डेज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो और सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। अब आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए कहा जाता है। आपके डीमेट अकाउंट पे और इन्वेस्टमेंट पे आपके बाद आपके नॉमिनी का ही हक होगा। इनकेस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो आप अपने किसी भी रिलेटिव को नॉमिनी बना सकते हो, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, किसी को भी, और मैक्सिमम आप 3 नॉमिनी बना सकते हो। अगर आप नॉमिनी बाद में ऐड करना चाहो तो डू इट लेटर कर सकते हो। अभी नॉमिनी ऐड करना हुआ तो ऐड नॉमिनी पे टैप करना है। अगेन आपको ऐड नॉमिनी पे टैप करना है। अब आप जिस भी रिलेटिव को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो चूज कर लेना है। अगर हस्बैंड हो और वाइफ को बना रहे या फिर वाइफ हो और हस्बैंड को नॉमिनी बना रहे तो स्पाउस चूज कर लेना है। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और अदर्स अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। नॉमिनी का नाम इंटर कर देना है, उसका पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है, परमानेंट अकाउंट नंबर, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर देना है और नॉमिनी को कितना % हिस्सेदारी देना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक ही नॉमिनी ऐड करते हो तो 100% टाइप करना है। अगर आप 2 नॉमिनी बनाते हो तो किस नॉमिनी को कितना हिस्सेदारी मिलेगा आपके बाद आपके इन्वेस्टमेंट पे वो % मेंशन करना होगा। अगर आप 2 नॉमिनी बनाते हो तो 50-50 डाल सकते हो या फिर 60-40, 70-30 ऐसा रेशियो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। नॉमिनी का सारा डिटेल इंटर करने के बाद सेव कर लेना है। अब जितना डिटेल अभी तक में आपने फिल किया है उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, PDF फाइल। अगर आप सारे डिटेल को रिव्यू करना चाहते हो जो भी आपने प्रोवाइड किया है तो आप रिव्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके PDF फाइल को डाउनलोड करके रिव्यू कर सकते हो। मैं रिव्यू नहीं करना चाहता, साइन योर डॉक्यूमेंट इस पे सेलेक्ट करना है। अब आपको ई साइन करना होगा। ई साइन भी आप आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, उस पे OTP मंगा के वेरीफाई भी करना होगा। KYC करने के लिए भी आपको आधार कार्ड चाहिए होता है और ई साइन करने के लिए भी आधार कार्ड चाहिए होता है। तो यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर दोगे, इस पे सेलेक्ट करके और सेंड OTP इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से OTP आएगा। SMS आपको UIDAI की तरफ से आता है। OTP यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई OTP इस पे क्लिक करना है। दोस्तों अभी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपको एंजल वन ऐप में लॉगिन करना है और एंजल वन का 4 डिजिट पिन सेट करना है। अभी आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे 3 वर्किंग डेज का समय लग सकता है। आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा एंजल वन टीम द्वारा, और अगर आपने सही से सारा कुछ प्रोवाइड किया है तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कुछ घंटों में ही मुझे एंजल वन की तरफ से इस टाइप का ईमेल आया है कि मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दिया गया है, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पे आपको ईमेल में अपना यूजर आईडी यानी कि यूजर नेम भी दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरा लिंक दिया है, अकाउंट ओपनिंग लिंक के नीचे वो एंजल वन ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और एंजल वन का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला एप्लीकेशन ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। अब देखते हैं एंजल वन ऐप में फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करना है अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद। इसके लिए यहाँ पे लॉगिन पे टैप करना है। आपने जिस मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। एंजल वन ऐप आपसे SMS, लोकेशन और कॉन्टेक्ट्स का परमिशन मांगता है। आप चाहो तो परमिशन ग्रांट कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। एक एक करके सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एंजल वन की तरफ से OTP आएगा। OTP यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए कहा जाता है। अगर आप इनेबल करना चाहो तो इनेबल कर सकते हो, अगर नहीं करना हुआ तो यहाँ से क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पे आपको 4 डिजिट का पिन सेटअप करने के लिए कहा जाएगा। ये पिन भी आपको हर बार इंटर करना होगा एंजल वन ऐप में लॉगिन करने के लिए। तो अपने अकॉर्डिंग आपको एक सिक्योरिटी पिन सेट कर लेना है और इसी पिन की मैं बात कर रहा था। 4 डिजिट पिन इंटर करने के बाद अगेन री इंटर करना होगा कंफर्म करने के लिए और इस तरीके से आपका एंजल वन ऐप ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आप अगला ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने बताया है कैसे आप एंजल वन ऐप को स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हो।